धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। इस धरती का सदा रहा गौरवशाली इतिहास। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम विकास सूचनाओं पर आधारित है। आइए सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। बिहार में पहली बार बेगूसराय जिले के बरबीघी गांव में कैबिनेट की बैठक की गई। मुख्यमंत्री ने कहा, आने वाले दिनों में भी होगी गांव में कैबिनेट की बैठक। देशी चिकित्सकों के रिटायर होने की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। राज्य के सभी हाई स्कूल अब इंटर कॉलेज में बदले जाएंगे। पहले चरण में 1350 हाई स्कूलों में इंटर की पढ़ाई होगी। अल्पसंख्यक हाई स्कूलों को भी इस दायरे में रखा जाएगा। अनुमंडल मुख्यालय जहां सरकारी कॉलेज नहीं है, वहां कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। वित्त रहित हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों के शिक्षकों कर्मचारियों को वेतन देने के नए फॉर्मूले को कैबिनेट ने दी मंजूरी। मंत्रिमंडल ने बेगूसराय को नगर निगम और हिलसा को नगर परिषद बनाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। कैबिनेट ने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 67 पंचायत सरकार भवन बनाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। मंत्रिमंडल द्वारा बिहार पथ विकास निगम और बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम के गठन को दी गई मंजूरी। मंत्रिमंडल द्वारा पटना बाईपास सड़क के 4 लेनिंग के लिए 114 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा शहरों में अवस्थित महत्वपूर्ण घाटों, छठ घाटों और तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आइए चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट में, जहां हम देखेंगे प्रगति पथ पर अग्रसर बिहार। राज्य सरकार द्वारा 2012 तक बिहार को निर्मल राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य के पूर्ति के लिए बिहार सरकार द्वारा अपने बूते पर लोहिया स्वच्छता योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए भी शौचालय बनाया जाएगा। बिहार में लोहिया स्वच्छता योजना और संपूर्ण स्वच्छता योजना को तीव्रता देने के लिए जन जागरण और प्रचार पर विशेष बल दिया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा बिहार ग्राम गौरव यात्रा की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राजगीर के किला मैदान में झंडा दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया गया। 56 लाख एपीएल परिवारों में भी घरेलू शौचालय नहीं था, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि स्वच्छता के लक्ष्य को हम तब तक प्राप्त नहीं कर पाएंगे जब तक कि सब लोगों के यहाँ शौचालय न बने। जैसे हमारे लिए लोगों को पढ़ाना, लोगों के सेहत का ख्याल रखना, स्वास्थ्य की चिंता करना प्राथमिकता है, वैसे ही स्वच्छता भी हमारी प्राथमिकता है। और यही कारण है कि कम साधन होने के बाद भी इस राज्य में लोहिया स्वच्छता योजना 5 साल के लिए 1400 करोड़ रुपए की अपनाई गई। राज्य सरकार द्वारा इस योजना पर 1400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इससे 1 करोड़ 13 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। चालू वर्ष में 1500 पंचायतों को निर्मल ग्राम बनाने की भी योजना है। राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए
जल मणि योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए स्कूलों में संयंत्र लगाने के लिए 7.5 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। राज्य सरकार बिहार को विकास पथ पर तेजी से बढ़ाने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष बल दे रही है और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्वच्छ बिहार बनाने के लिए कटिबद्ध है। बिहार के विभिन्न जिलों में हो रहे प्रगति कार्यों पर आधारित है हमारा अगला सेगमेंट ग्रामीण बिहार। आइए देखते हैं। कैमूर जिला के नक्सल प्रभावित इलाकों में सरकार और जिला पुलिस के प्रयासों से एक खामोश क्रांति हो गई। इन इलाकों में कभी नक्सलियों का बोलबाला था। कार्बाइन और बंदूक की आवाज यहाँ गूंजती रहती थी और जातीयता के कारण लोग बटे हुए थे। अगस्त 2006 में जिला के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार द्वारा यहाँ की जनता और पुलिस को पुलिस जनसेवकों की नियुक्ति कर जोड़ा गया। इससे बेहतर तालमेल के कारण यहाँ के स्थानीय लोग जो नक्सल समस्या के कारण बुरी तरह प्रभावित थे, स्वयं की रक्षा के साथ साथ पुलिस की मदद करने लगे। आज इस जिले में 17,000 पुलिस जनसेवक हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। पुलिस जनसेवक पुलिस के साथ मिलकर पेट्रोलिंग करते हैं और पुलिस को गुप्त सूचनाएं प्रदान करते हैं। हमने हर थाना लेवल पर, गांव लेवल पर, पंचायत लेवल पर हमने उनको पुलिस जनसेवक को बनाया और नाम ही दिया पुलिस जनसेवक। मतलब वो आम जनता हैं, पुलिस को वो कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत वो मदद करने के लिए तैयार हो गए। कुछ फैसिलिटीज हम लोग उनको मुहैया कराए हैं और भविष्य में और हम लोग देने वाले हैं। उनसे 2-3 काम तो मेरा हो रहा है। एक तो जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमारे पुलिस जनसेवक हैं, हमको कौन इन्फॉर्मेशन देता है ये किसी को पता नहीं रखता। पुलिस नाम गुप्त रखती है, लेकिन हर क्राइम की सूचना या तो उसी समय मिल जाती है या कमोबेश थोड़ी देर के बाद मिलती है। एक दूसरा है हमारा प्रिवेंटिव मेजर। पुलिस जनसेवक जो हमारा क्राइम प्रोन एरिया है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसमें पेट्रोलिंग करती है, पुलिस के साथ मिलकर करती है, अपने आप में भी करती है। उसका नतीजा क्या हुआ कि क्राइम में ड्रास्टिक असर हुआ और कम हुआ है। आज कैमूर जिले में शांति और प्रगति का संचार हो रहा है और इसका श्रेय बहुत हद तक पुलिस जनसेवकों को जा रहा है। हर बार की तरह हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बिहारी प्रतिभा से अपने अगले सेगमेंट बिहार प्रतिभा में। वैशाली के दीनदयाल सेंट्रल स्कूल के संस्थापक दीपक कुमार की कहानी अपने आप में अजूबा है। बच्चों के चेहरों पर मुस्कान के फूल खिलाने वाले दीपक को वर्ष 1991 में हत्या के लिए अभियुक्त के रूप में 20 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन उनके सदाचार और अच्छे व्यवहार के कारण सजा मात्र 14 साल में ही पूरी हो गई। जेल में दीपक का अधिकांश समय लाइब्रेरी में गुजरता था। जेल में भी वे साथी कैदियों और किशोर कैदियों को पढ़ाया करते थे। दीपक जुलाई 2005 में कारावास से मुक्त हुए और अपने गांव लौटे, एक दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ कि वे उपेक्षित और वंचित बच्चों के लिए स्कूल चलाएंगे। आज अपने मेहनत के बलबूते पर वो 15 कमरों वाला एक इंग्लिश मीडियम आवासीय स्कूल के संचालक हैं। स्कूल में कक्षा 7 तक के बच्चों की पढ़ाई होती है और इसमें 8 शिक्षक और 365 विद्यार्थी हैं। समाज में कुछ अमीर लोग थे जो सताया करते थे, हमारे पिताजी को सताते थे, हमको भी सताया करते थे। तो चूँकि मेरे सामने मेरे पिताजी को सताया तो मैं बर्दाश्त, कोई बेटा सर बर्दाश्त नहीं करेगा, और वही मैंने भी किया। और चूँकि एक दिन जब मैं वहाँ था तो इस तरह कोई घटना घट गई कि मुझको मेरी आंखों से मैंने जब अपनी आंखों से देखा तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और मैंने वो घटना का अंजाम दे दिया। हत्या हो गई मुझसे। उसके बाद मैं जेल चला गया कि बच्चों को मैं मुफ्त शिक्षा दूँ, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो हैं बहुत बड़े, जो उनके गार्जियन जो हैं बहुत बड़े पैसे वाले नहीं हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, कुछ उससे भी लो लेवल में आते हैं, ज़्यादा BPL लेवल के बच्चे हैं। तो मेरी इच्छा थी कि मैं उनको मुफ्त शिक्षा दूँ।
परंतु बच्चों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मैं अकेले तो पढ़ा नहीं सकता हूँ, डिफरेंट क्लास के बच्चे हैं, इसलिए मुझको शिक्षक रखना पड़ता है और उन सबों का पेमेंट वगैरह भी देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सरकारी अनुदान अगर मिलेगा तो मैं अधिक से अधिक बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे सकूँगा और तब वो बच्चे समाज की मुख्य धारा जुड़ेंगे और समाज में कुछ अच्छा करेंगे। फिर उस घटना की पुनरावृत्ति उनसे नहीं होगी जो मैंने किया। दीपक अपनी सफलता का श्रेय अपनी पत्नी प्रियंका को भी देते हैं, जिन्होंने 14 वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा की और उनकी प्रेरणा शक्ति बनी रही। और अंत में देखिए बिहार धरोहर और हमारे पूछे गए सवाल का जवाब हमें शीघ्र भेजिए इस पते पर। पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब है, इस नदी को फल्गु के नाम से जाना जाता है। और अब आज का सवाल, पटना से 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तारा चंडी धाम। ऐसी मान्यता है कि ये शक्तिपीठ वो स्थान है जहां सती का नेत्र गिरा था। आपको बताना है कि ये मंदिर बिहार के किस जिले में अवस्थित है। अपने जवाब हमें इस पते पर भेजिए। बिहार वीडियो डायरी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, सूचना भवन, बेली रोड, पटना 15। आज के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार आपसे फिर से मुलाकात होगी बिहार वीडियो डायरी में। तब तक के लिए जय बिहार।